औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व हुवा अहसनुल खालिकीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मुंतजबिनल मुंतखबिनल मयामिनल मासूमीन ला सियमा ला बक़ियतुल्लाहि फिल रज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजहु व कस्सिर अंसारहु व अहलिक आदाहु व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अपनी गुफ्तगू की नई मंजिल में दाखिल हो रहे हैं। इस अशरे मुहर्रमुल हराम के लिए हमारा उन्वान सूरह आल इमरान की आयत नंबर 19, जिसमें अल्लाह ऐलान कर रहा है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन जो है वो इस्लाम है। इस आयत मुबारका की रोशनी में हमारा मौजू दीन इस्लाम के तकाज़े है। आज हम अपनी गुफ्तगू को कलाम बलागत निज़ाम की एक और आयत का सहारा लेते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, और ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 197 है, जिसमें परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ाति तक़वा, सामान सफ़र जमा करो और बेहतरीन ज़ादेरा तक़वा है। इस आयत मुबारका की रोशनी में और आज के दिन और शब की मुनासिबत से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आज जुमेरात का दिन और आने वाली शब शब जुमा है। ये दिन और ये शब बाकी दिनों के मुकाबले में अपना एक ख़ास इम्तियाज़ रखते हैं, इबादत के हवाले से और क़ुर्ब परवरदिगार के हवाले से। और लोग इन दिनों में, इन अय्याम में और दिनों की बनिस्बत इबादत में ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं और ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं, तौबा, इस्तग़फ़ार की जाए। या यूँ कह लीजिए आम ज़बान में कि लोग चाहते हैं कि इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। ये आखिरत को संवारना और इसकी फ़िक्र करना ये खुद अपनी जगह एक इबादत है, लेकिन हम आम लोग शायद इसे हंसी और मजाक में उड़ा दें, लेकिन ये खौफ और यहाँ की फ़िक्र इतनी अहमियत की हामिल है कि हमें मुख्तलिफ रिवायात के ज़रिए, अक़वाल मासूमीन के ज़रिए इस तरफ मुतवज्जे किया गया है कि इस दिन के लिए तैयारी करो। अब इसके माना हम ये नहीं कह सकते कि हर आदमी जो है उसको परवरदिगार आलम इस तैयारी में खुदा न खास्ता के अज़ाब ही दे, लेकिन अपनी तैयारी कुछ ना कुछ ज़रूर करनी चाहिए, चूँकि ये एक तवील सफ़र होगा। इसके लिए फ़ातिमा बिन्त असद जैसी खातून, जो कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, उनकी वालिदा माजिदा हैं। इतना बड़ा रुतबा है और पैगम्बर इस्लाम उनको अपनी माँ कहकर पुकार रहे हैं। वो जैसी खातून किस चीज़ के लिए खौफज़दा रहा करती थी? रोज़े हश्र बरहना उठाए जाने के हवाले से उनको बहुत खौफ रहता था। अब देखिए, नमाज शब की जो बाद की दुआएं, जो नमाज वितर के बाद पढ़ते हैं अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआएं, उनमें बाकायदा इसका तज़किरा है कि मुझे क़यामत के दिन बरहना उठाने से परवरदिगार आलम महफूज रख। ये मौला की दुआ के तर्जुमे का मफहूम है
कि उसमें भी याद किया गया है। तो फातिमा बिनते असद इस हवाले से अमूमन बहुत ज़्यादा फिक्र किया करती थी। जब आपने रहलत फरमाई मदीने में तो पैगंबर इस्लाम ने गिरिया किया, और जब आपके कफन की और गुस्ल की तैयारी हो रही थी तो ज़ाते खत्मी मर्तबत ने अपना अमामा और अपना पैरहन दिया खवातीन को कि इसको कफन के लिए इस्तेमाल करें, और खुद उनके कफन की तैयारी के लिए भी मदद फरमाई। और जिस वक्त फातिमा बिनते असद उनको कब्र में ले गए, लिटाया गया, तो पैगंबर इस्लाम खुद पहले कब्र में लेटे थे। फिर जब निकले हैं तो उसके बाद दोबारा जनाब अमीर को कहा कि तुम कब्र में लेटो और वापस निकल के आओ। फिर इमाम हसन मुज्तबा को कहा कि कब्र में लेटो और वापस निकल के आओ। इतना बड़ा मर्तबा फातिमा बिनते असद का कि अम्मार यासिर ने पैगंबर इस्लाम से इनके जनाजे के हवाले से सवाल किया कि आपने फातिमा बिनते असद के जनाजे में 40 मरतबा तकबीर पढ़ी, क्यों? पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं इसलिए कि फरिश्तों की 40 सफ़े मौजूद थी, हर सफ के लिए एक तकबीर कहता था। फिर कहा आपने किसी के लिए ऐसा नहीं किया कि अपना अमामा और अपना पहरान दिया उनके कफन के लिए, तो फरमाया इसलिए कि वो रोज़े क़यामत बरे न उठाए जाने के खौफ का अक्सर इजहार करती थी। पैगंबर का मफ़हूम कहा जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं, जब मैं कब्र से लेटकर उनकी कब्र में बाहर निकला तो अल्लाह ने उनकी कब्र में जन्नत के दरवाजे को खोल दिया। 2 चिराग उनके सराहने और 2 चिराग उनकी पायती पर रोशन किए, और 2 फरिश्ते उनके कब्र पे मुकर्रर कर दिए परवरदिगार आलम ने, जो क़यामत तक उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे और परवरदिगार आलम उनके दराजात को बढ़ाता रहेगा। परवरदिगार आलम उनके दराजात में मज़ीद बुलंदी और ज़्यादा से ज़्यादा वुसअत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। तो देखिए, मकसद गुफ्तगू का अहम पॉइंट ये है कि हम इस तरफ मुतवज्जे रहें और हम इसके लिए तैयारी करें। अब देखिए, तैयारी के लिए सबसे अहम चीज़ जो है, जो कि मुक़द्दस अर्दबेली जैसे आलिम कह रहे हैं कि सबसे अहम चीज़ तो मोहब्बत है, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अली की विलायत है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। अगर ये चीज़ मौजूद है तो बाकी सब चीज़ें करामत, और अगर ये चीज़ नहीं है तो बाकी किसी चीज़ की कोई अहमियत रह नहीं जाती। सबसे अहम और बुनियादी चीज़ इंसान का अकीदा है। इसके बाद आप देखिए, पूरा कुरान इंसान की हिफाजत और उसकी तरबियत के लिए है, लेकिन कुरान का हर सूरा और हर आयत, हर लफ्ज़ अहम है, लेकिन कुछ सूरे कुछ चीज़ों के लिए ख़ास अहमियत के हामिल है। आज के दिन और शब के हवाले से, और जो हमारा मौजू है आज की हद तक, उसके लिए एक ख़ास सूरे को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये वो सूरा है जिसको पैगंबर इस्लाम ने भी ये इरशाद फरमाया है कि अगर सूरे मुल्क इंसान रात को सोने से पहले देख कर पढ़ता है तो सारी रात अल्लाह की अमान में रहेगा, यहाँ तक कि सुबह होगी अल्लाह की अमान में रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत में भी अल्लाह की अमान में होगा, यहाँ तक कि जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अब देखिए, सूरों को या कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं। या तो उनको तवज्जो के साथ सुना जाए, या फिर कहीं नेट से उनको लगाया जाए, देखते भी रहें और पढ़ते भी रहें। तो वो लोग जिनको कुरान के पढ़ने में खुदा न खास्ता परेशानी है, वो इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो खुद पढ़ना चाहें वो देख कर पढ़ सकते हैं, जितना भी जैसे भी इस्तेमाल करना चाहें। अब हम खास जो सूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, सूरे मुल्क अज़ाब कब्र में कमी करने वाला खास सूरा है। अब इस हवाले से एक वाक़े को आपकी खिदमत पे पेश करती हूँ ताकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो, इसका सवाब और इसकी रहमतें किस तरह फैलती हैं। पैगंबर इस्लाम का ज़माना है, जुम्मे का दिन है, आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है
और असहाबे रसूल हल्का बनाए हुए बैठ रहे हैं। कहीं इबादत हो रही है, कहीं मसाइल बयान किए जा रहे हैं। इतने में एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ, घबराया हुआ है, परेशान है, हवाइयां उड़ रही हैं। जैसे ही असहाबे रसूल की निगाह इस शख्स पे पड़ी, एक मर्तबा कहा, खैरियत तो है? तुम सफर पे गए हुए थे, क्या कोई नुकसान हो गया, कोई परेशानी हो गई सफर में? उसने कहा, मैं सबसे पहले पैगंबर इस्लाम से मिलना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम मेहराब में मौजूद थे। चला गया, घबराया, कहा, पैगंबर इस्लाम, आपके इल्म में है कि मैं सफर पे था, मेरी वापसी हो रही थी, और जबकि वापसी थी मेरी, तो मैं थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे ठहर गया और अपनी सवारी के जानवर को मैंने बांध दिया और मैंने कुछ खाना खाया। उसके बाद मैंने नमाज अदा करने के बाद मेरे जहन में आपकी बात थी, शब जुम्मा सूरह मुल्क की तिलावत करना। मैंने वो सूरह मुल्क की तिलावत की। जब मैं तिलावत से फारिग हो गया, मैं तिलावत ख़त्म कर चुका, तब मैंने एक आवाज़ सुनी कि एक आवाज़ आई कि एक शख्स मुझसे कह रहा है कि ए भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, सदियों से मैं अजाब में मुब्तला था, तूने मुझे उस अजाब से निजात दिलाई। और उसने शुक्रिया अदा किया। कहता है, मैंने चारों तरफ देखा रसूलल्लाह, मेरी वहाँ तो कोई आदम ना आदम सा कोई भी नहीं था, ये आवाज़ कहाँ से आई? बस मेरे जहन में ये बात आई, चूंकि ये एक सहरा है, एक जंगल है, लिहाजा यहाँ पर कोई ना कोई दूसरी मखलूक है जो मेरे पीछे लग गई है। इस वजह से मैंने वहां से फौरन चलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुंच गया। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराए और फरमाया कि जिस जगह तू ठहरा था वहां पर एक बंदे मोमिन की कब्र है, और वो नबी इब्राहीम के ज़माने का मोमिन है, लेकिन वो गुनाहगार था और गुनाहों की वजह से वो अजाब में मुब्तला था। जब तूने सूरह मुल्क की तिलावत वहां की तो उसकी वजह से उससे अजाब को हटा दिया गया। अब देखिए, उसने इतना पुराना सदियों का अजाब और सूरह मुल्क की तिलावत और उसका अजाब को पैगंबर कह रहे हैं वो हटा दिया गया। अब जो असहाबे रसूल मौजूद थे वो पैगंबर इस्लाम से पूछने लगे कि पैगंबर इस्लाम, ये बताइए कि अगर ये सूरह मुल्क किसी खास आदमी का लेकर नाम पढ़ा जाए तभी उसको सवाब पहुंचेगा? आपने जो फरमाया, आपका मफहूम कि नहीं, सूरह मुल्क की खास अहमियत और उसकी फजीलत ये कि ये परवरदिगार आलम की रहमत को फैलाने और बरसाने वाला है। लिहाजा अगर जहां भी इसकी तिलावत की जाए, खुसूसन शबे जुमा, तो अल्लाह की रहमत बरसती भी है और अल्लाह की रहमत फैलती भी है, यानी दूर दूर अल्लाह की रहमत पहुंचती है। अब लोग ये भी सवाल कर सकते हैं, लोगों के जहन में ये भी बात आ सकती है कि जो शख्स रुका था, इसने तो जो बंदा मोमिन के कब्र थे उसका नाम नहीं लिया, ये भी जानता ही नहीं था कि यहाँ कोई दफन है कि नहीं दफन है, वो भी इतना पुराने जमाने का मोमिन, तो फिर उसके ऊपर से अजाब का हट जाना, उसके ऊपर से अजाब के हट जाने के क्या मानी है? तो सूरह मुल्क की खास बात यह है कि आप जैसे कुछ दवाएं हैं हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसको ये फायदा पहुंचेगा जो कि इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब अगर कुछ स्प्रे कर दिए जाए, कोई चाहे ना चाहे, लेकिन उस तक उसका असर पहुंच जाता है, चाहे जरूरत थी या नहीं। कोई खुशबू है, कोई जिस चीज का भी आप कुछ वो कर रहे, वो असर उस तक पहुंचेगा, हम वो नहीं भी चाहता फिर भी। अब सूरह मुल्क ऐसा सूरा है जिसकी रहमत पढ़ने वाले तक तो आएगी, लेकिन वो जो कि नहीं भी नाम लिया गया ये फैलेगी, बशर्त के अकीदा दुरुस्त हो। अब लोग कहेंगे कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग दफन होते, जैसे करबला के ही आप देखिए, वहां पर अगर सैयद शुहदा और खानदान रिसालत के लाशें थे तो दूसरे लोगों के भी लाशें थे, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा, वो मकाम जो आले रसूल का है वो उनका नहीं हो सकता। क्यों? कि अकीदे की बुनियाद पर बात होती है। तो ऐसे ही सूरह मुल्क की फजीलत या उसकी रहमत उन्हीं लोगों तक है, उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी, चाहे नाम ले चाहे न ले,
जो अकीदे के एतबार से दुरुस्त पाए जाए। तो ये वाला सूरा यानी कि सूरह मुल्क रोजाना तिलावत की जाए, वरना शब जुमा खास तौर से, और जब कब्रिस्तान जाएं तो अपने मरहूमीन के लिए जहां और सूरे पढ़ते हैं वहां इस सूरे की जरूर तिलावत की जाए, क्योंकि न सिर्फ ये कि उस मोमिन को जिसका ताल्लुक हमसे होगा, बल्कि वो सारे मोमिन जो वहां मौजूद हों, चाहे हम उन्हें जाने चाहे उनका नाम न जानते हों, लेकिन ये सवाब सूरह मुल्क का उन तक पहुंचे। और सूरह मुल्क का खास इम्तियाज कि वो इंसान को अजाब कब्र से बचाती है। सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला जब कब्र में जाता है, जिस जिस जानिब से अजाब आता है, सूरह मुल्क बढ़कर इस अजाब को रोकती है कि इस बंदे ने दुनिया में अपने पैरों पे खड़े रहकर, बैठकर, अपनी जबान से ये मेरी तिलावत किया करता था। लिहाजा ये अजाब को दूर करने वाला बहुत अहम सूरा है। आप देखिए, जो हमारी दुआएं हैं मुख्तलिफ औकात में, खासकर शब जुमा में या जुमेरात के दिन में, या जब हम हज पे उम्रे पे जाते हैं, मुक़द्दस मकामात पे जाते हैं, हमारी दुआ होती परवरदिगार आलम हमें तंगी कब्र, तनाई कब्र, अज़ाब कब्र से बचा। और ये वो दुआ है जो कि मुख्तलिफ दुआओं में पे हमारे मासूमीन हमें मुसलसल गाइड कर रहे हैं कि इस दुआ को हम बार बार अपनी ज़बान से अदा करें, बारगाह परवरदिगार में पेश करें। तो इस अज़ाब कब्र से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए, जहाँ और बहुत सारी चीज़ें हैं और कुरान की मुख्तलिफ सूरें हैं, वहाँ सूरह मुल्क अपना एक ख़ास इम्तियाज़ रखती है। हमें चाहिए कि हम इसे पढ़ने की आदत को अख्तियार करें मुख्तलिफ अय्याम में, और खुसूसन शब जुमा, खुद अपने लिए भी और अपने मरहूमीन के लिए भी, ताकि अज़ाब कब्र से इंशाअल्लाह रिहाई पाने की तैयारी बहुत तेज़ी के साथ कर सकते, मुख्तलिफ और जो हमारे अमाल हैं उनको अंजाम दें, और साथ साथ इस सूरे, और इस सूरे में जब हम ये कह रहे हैं देख कर पढ़ना, देखिए कुरान का यही सूरा नहीं, कुरान की जितने हिस्से की तिलावत भी अगर इंसान देख कर करे, यानी कुरान उसकी निगाह के सामने है और वो तिलावत करता है, तो ये अमल कुछ जहाँ और बहुत सारे बेनिफिट आपको दे रहा है। उसमें से एक फ़ायदा ये भी है कि कुरान को देख कर पढ़ने से इंसान के वालिदैन की मग़फ़िरत होती है, यानी कुरान देख कर पढ़ना वालिदैन की मग़फ़िरत का बाइस भी है। तो यूं जहां अपना सवाब है, वहां वालिदैन के लिए भी इंसान इस सवाब को हासिल कर सकता है। बहुत नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा जाए, लेकिन इसकी आदत को इख्तियार किया जाए। अब पढ़ने में जहां से जिस तरीके से आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा तेज रफ्तार जो ईसाल सवाब का तरीका है वो तो सूरह फातिहा है। यहाँ हमने पढ़ा और वहां वो सवाब हमारे मरहूम को पहुंच जाता है। दूसरे नंबर पे सूरह मुल्क, क्यों कि अज़ाब कब्र से बचाने के लिए सबसे मददगार सूरा सूरह मुल्क है। तो अपने मरहूमीन को जब भी याद करें तो सूरह मुल्क का तोहफा उसके साथ भेजना अपना एक तरीका बनाए, चूंकि इसके पढ़ने से खुद का भी सवाब है और जिसको भेजा जा रहा है उसका भी सवाब है। और इस्लाम जहाँ हमसे तकाजे कर रहा होता है और चीज़ों के, वहाँ कुरान की तिलावत भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है, क्योंकि यही कुरान है और यही दीन है जिसको बचाने के लिए हुसैन इब्न अली ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि अपना भरा घर आपने बारगाह परवरदिगार में डाला। यानी इस्लाम इतनी ही कीमती शय थी हुसैन की निगाह में। अली अकबर मैं दे सकता हूँ, अली असगर मेरे हाथों पे दम तोड़ दे मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे कासिम के जिस्म के टुकड़े हो जाएं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, मेरे अब्बास के शाने जुदा हो जाएं, और तो और अरबाब असा ज़ैनब की चादर जो कितनी कीमती है, सानी ज़हरा की चादर, हुसैन तैयार है कि अगर ज़ैनब की चादर भी देना पड़े नाना के दीन को बचाने के लिए, तो हुसैन इसके लिए भी तैयार है। उस जमाने में मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ नाम की मुसलमान थी, हकीकी मुसलमान
लेकिन वो हुसैन जो कि नाना के सीने पर खेल कर परवान चढ़े थे, वो बिल्कुल ये बर्दाश्त न कर सके कि नाना के दीन पर कोई आ जाए, इसलिए उन्होंने अपने भरे घर को निसार दिया। बस अरबाब अज़ा अय्याम अज़ा में 2 मुहर्रम की तारीख वो तारीख शुमार की जाती है जिसमें हुसैन करबला में तशरीफ लाए। जब इमाम अपने काफिले को लेकर बढ़े और सरजमीन करबला आई तो ये कैसा मकाम था कि यहाँ इमाम की सवारी का जानवर आगे नहीं बढ़ा, जुलजना रुक गया। यहाँ तक कि आपने 7 सवारी के जानवर बदले और जब सवारी का जानवर असपे बावफा न बढ़ा तो आपने जनाब अब्बास को तलब किया। कहा, देखो अब्बास, करीब में कोई बस्ती है तो वहां के लोगों को बुला के लाओ। कबीला बनी असद था, लेकर आए जनाब अब्बास साहब। वहां के मर्द आए, इमाम की खिदमत में सलाम किया, पूछते हैं इस बस्ती का नाम क्या है। किसी ने कहा, मौला इसको शत्ते फरात कहते हैं। कोई और नाम है? कहा, हाँ मौला, इसे गाजरिया भी कहते हैं। कहा, कोई और नाम है? कहा, इसको नैनवा भी कहते हैं। और कोई नाम? कहा, हम तो यही नाम जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत बुजुर्ग शख्स है जो कि उठ नहीं सकता है, इसीलिए हम छोड़कर आए हैं। अगर आप कहें तो हम ले आते हैं। लिहाजा वो बूढ़ा शख्स लाया गया। जब वो लाया गया तो उसने कहा, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस जमीन को करवो भला भी कहते हैं। बस हुसैन ने कहा, हम यही कयाम करेंगे। जैसे ही आपने ये कहा, वो शख्स कहने लगा, ए फर्जंदे रसूल, यहाँ कयाम ना करें, क्योंकि कोई नबी ज़्यादा ऐसा नहीं जो यहाँ आया हो और खून में ना नहाए। कहा कि नहीं, तू सिर्फ हमारे खून में नहाने की बात करता है? अरे मेरा भरा घर यहीं पर कुर्बान हो जाएगा, मेरा अपना गला खंजर से यहीं काटा जाएगा और हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। हुसैन ने बता दिया, ऐलान कर दिया, सरजमीन करबला आ गई। कहा, बास खेमे लगाओ। ख़याम लगाए गए, बीबियां खेमों में गईं। एक मरतबा जबकि बनी असद के लोगों से हुसैन गुफ्तगू कर रहे थे, फिजा दौड़ी हुई आई। कहा, मौला आपको बीबी ज़ैनब ने तलब किया है। हुसैन ने बात को वहीं ठहरा दिया। बात नामुकम्मल थी कबीला बनी असद से, चूंकि ज़ैनब का पैगाम था। एक मरतबा खेमे में आ गए। ज़ैनब ने कहा, भैया ये किस सरजमीन पर रुके हो? कहा, क्या बात है ज़ैनब? कहा, भैया जब से खेमे में आई हूँ एक बीबी के रोने की सदा आती है। हुसैन कहते, ज़ैनब नहीं पहचाना? अम्मा ज़हरा की आवाज़ है। अम्मा मदीने से हमारे साथ साथ यहीं रुकना है। फिर आप बनी असद के लोगों से कहते हैं कि मैं ये ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। बनी असद के लोग कहते हैं, फर्जंदे नबी आप हमारे मेहमान हैं, ज़मीन खरीदने की क्या ज़रूरत है, जब तक चाहे क़याम फरमाए। हुसैन इब्न अली कहते हैं, हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि मैं ज़मीन खरीद लूँ। मामला तय हुआ, लेकिन 2 शर्तें रखी इमाम ने। इन शर्तों में से पहली शर्त, आप सुने मौला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हम उसके बाद हैं। पहले मौला ने हमसे मोहब्बत की है। करबला में आके किसे याद किया है मौला ने? जब जमीन खरीदी गई, जो शर्त रखी गई, कहते पहली शर्त मेरी ये है कि जब भी मेरा कोई ज़ायर यहाँ आए, करबला में जब भी कोई मेरा ज़ाहिर आए, उसे तुम 3 दिन मेहमान रखना। मौला आप पर हमारा सलाम हो। जब लोग नई ज़मीन खरीदते हैं, अपनी औलाद को याद करते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को याद करते हैं, लेकिन मौला आपने हम लोगों को याद किया है और बाकायदा ये शर्त रखी कि आने वाले ज़ाहिर को 3 दिन हमारा मेहमान रख। दूसरी शर्त इमाम कह रहे हैं, जब फौज यजीद चली जाए और हमारे लाशें पड़े हों तो ये कबीले बनी असद के मर्दों, तुम आके हमारे लाशों को दफना देना। जब मर्दों से बात हो गई,
फिर मौला ने कहा अपने यहाँ की औरतों को भेजो। कबीले बनी असद की औरतों ने हिजाब लिया, इमाम की खिदमत में आ गईं। जी फरमाइए मौला, आपने हमें याद किया है। इमाम कहते हैं कबीले बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द हाकिम के खौफ से हमारे लाशों को न दफनाए तो तुम पानी भरने के लिए आने के बहाने हमारे लाशों को दफन करना। और जब औरतों से भी गुफ्तगू हो जाती है, फिर बनी असद के बच्चों को तलब करते हैं। कबीले बनी असद के नन्हे नन्हे बच्चे इमाम की खिदमत में हाजिर होते हैं। फातिमा ज़हरा का लाल खिताब करता है, ऐ बच्चों, अगर तुम्हारे माँ बाप हमारे बेकफन लाशों को दफन न करें तो तुम खेलते खेलते इस मैदान में आना और एक एक मुट्ठी रेत हमारे लाशों पर डाल देना। अरबाब अज़ा, किसी ने एक मर्तबा सवाल किया था कि ये एक मुट्ठी रेत ये महावतन कहा जाता है या इसकी कोई हकीकत है? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, वैसे तो ये एक मुहावरा ही है कि एक मुट्ठी खाक, लेकिन हम अगर हुसैन के लिए एक मुट्ठी खाक की बड़ी अहमियत थी। बच्चों से खिताब कर रहे थे, बच्चों खेलने के बहाने आना और एक एक मुट्ठी खाक उठा के हमारे जिस्मों पे डाल देना। हाय हुसैन का फर्जंद जो 11 मुहर्रम को गुजरे, बाबा का बेगोरों का मन लाशा था। पूछिए क्या एक मुट्ठी खाक न डाल सके तो मेरा इमाम कहेगा, अरे वो बेटा क्या करे जिसके हाथों में हथकड़ी हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारे इलाहा कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की। परवरदिगार, दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन आबाद हैं उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम, जो जो सुन रहा है हमारी इस तकलीफ को, उनकी जो जायज़ शरई हाजात हों उनको पूरा फरमा। परवरदिगार, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार आलम, हमें तौफीक दे कि हम इस काबिल बन सकें कि हम जब इमाम ज़हूर फरमाएं तो उनके लश्कर में शामिल हो सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।